नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है बिहार 2024-25 का कंप्लीट बजट है। ये बजट के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बिहार 2024-25 के, जो कि बीपीएससी की आने वाली परीक्षा के लिए बेहद जरूरी हो सकते हैं, बिहार एसआई के लिए हो सकते हैं, और प्लस बिहार के जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी हो सकता है। बिहार बजट 2024-25 के मोस्ट इंपॉर्टेंट वो सारे फैक्ट जो एग्जाम में जिनसे क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली बन सकते हैं, सारी चीजें डिटेल एनालिसिस करी गई है और उतना ही लिया गया है जितना एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। फालतू चीजें कुछ भी नहीं है, सिर्फ उतना है जितना एग्जाम के लिए जरूरी है। बिहार बजट 2024-25 के पॉइंट्स पढ़ना, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देख डालिए। बाकी 70th बीपीएससी की अगर आपको अभी से भी सिलेक्शन की तैयारी करनी है, सिर्फ कट ऑफ निकालने वाली, देखिए प्री में क्या होता है, स्टेट पीसीएस जैसे बीपीएससी है उसका पीटी आपको सिर्फ किसी तरह कट ऑफ क्लियर करना है, पीटी में टॉप नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि जो रैंकिंग होती है, जो भी पोस्ट मिलेगी आपको उसमें, वो मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स टोटल करके मेंस प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे होती है। पीटी क्या है, सिर्फ एक एलिमिनेशन स्टेज है, सिर्फ इसका आपको कट ऑफ क्लियर करना है। बीपीएससी में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से रैंक 1 रैंक 2 तक जा चुकी है। बाकायदा जो है मेरे पॉडकास्ट वगैरह भी हैं, आप देख सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो है हमारे प्लेलिस्ट वाली लिस्ट में बीपीएससी के कई सारे टॉपर्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से निकल चुके हैं। 70th बीपीएससी में अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इतने जितना भी टाइम बचा हुआ है उसमें कट ऑफ निकालने वाली तैयारी करनी है, तो बीपीएससी का सिलेक्शन मटेरियल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का 70th बीपीएससी का प्लस पेड क्विज और टेस्ट सीरीज, ये तीनों चीजें कर लें, पढ़ाई कर लें। सिलेक्शन मटेरियल प्लस पेड ग्रुप के जो एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, प्लस जो है पेड क्विज पूरी लगा डालें। टेस्ट सीरीज जरूर लगा लीजिएगा। देखिए टेस्ट सीरीज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एकदम फ्रेश, एग्जाम ओरिएंटेड, लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से बनाता है। बाकी आप किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ले लें, वो लोग सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू वगैरह को टेस्ट सीरीज के फॉर्म में देते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हर बार एग्जाम की डिमांड के हिसाब से लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न को फॉलो करते हुए ऑफिशियल सिलेबस प्लस पीवाईक्यू के हिसाब से जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से हर बार फ्रेश टेस्ट सीरीज जो है हम देते हैं आपको। बीपीएससी के सिलेबस को 3 आयाम पे हम खत्म करते हैं। पहला है सिलेक्शन मटेरियल प्लस पेड ग्रुप के रिकॉर्डेड वीडियोस जो एक्सक्लूसिवली पेड ग्रुप वालों को दिए जाएंगे। दूसरा है पेड क्विज, पूरे सिलेबस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वहां प्रैक्टिस कराते हैं, लेकिन इसमें इजी टू मॉडरेट होती है। और प्लस पूरे सिलेबस के इजी टू मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल जैसे भी क्वेश्चन हो उसके लिए बाकायदा हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज बनती है, उसको जरूर आप लगा लीजिएगा। टेस्ट सीरीज का जो है पैकेज आपको हमारे ऐप में मिल सकता है, वहां पेड टेस्ट सीरीज में जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप ज्वाइन करके इंस्टॉल करके टोटल वाला जो सिलेक्शन मटेरियल है वो भी आपको जो है मिल सकता है ऐप में। पेड क्विज के लिए आप हमारे नंबर पे कॉल करके पेड क्विज ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें सिलेक्शन मटेरियल, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज तीनों मिल सकता है एक साथ। तो बीपीएससी 70th की सिर्फ कट ऑफ निकालने वाली तैयारी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज और पेड ग्रुप के एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस देख डालिए। पीवाईक्यू भी सिर्फ उतना पढ़ना है जितना हमने दिया हुआ है पेड ग्रुप में, बस। बीपीएससी पीटी के लिए हम लोग करेंगे बिहार बजट 2024-25। बिहार बजट 2024-25 को एक वीडियो क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। इंग्लिश मीडियम में ये देख रहे हैं आप। बिहार गवर्नमेंट ने 13 फरवरी 2024 को इस साल का बजट 2024-25 का बजट टेबल किया था। 2,78,725.72 करोड़ का बजट यहाँ पे पेश किया गया था। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने बजट पेश किया था। द स्टेट आल्सो रजिस्टर्ड ग्रोथ ऑफ 10.64% इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024। पिछले साल बिहार स्टेट ने 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में जो ग्रोथ रेट जो अचीव की है वो है 10.64%। द बजट हैज पुट मैक्सिमम फोकस ऑन एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, रूरल वर्क्स एंड हेल्थ सेक्टर, ये कहना था। और बाकी सारे आंकड़े तो हम देखेंगे इसमें। बजटरी एक्सपेंडिचर यहाँ पे कितना जो एस्टिमेट किया गया 2025 के लिए 2,78,725.72 करोड़ रुपए। जो बजट एक्सपेंडिचर होता है वही बजट का साइज होता है। पिछले साल की बजट की तुलना में कितना ज़्यादा है, 16,840.32 करोड़ रुपए। इस्टेब्लिशमेंट और कमिटमेंट एक्सपेंडिचर जो है फाइनेंशियल 2024-25 के लिए रखा गया 1,78,706.09 करोड़ रुपए। वहीं एनुअल स्कीम आउटले कितना रखा गया है, लगभग एक लाख करोड़ रुपए का। 1 लाख करोड़ रुपए का स्कीम परिव्यय यहाँ पे किया जाएगा, स्कीम्स को इम्प्लीमेंटेशन में खर्च किया जाएगा। गुड गवर्नेंस प्रोग्राम 2020-25 जो चल रहा है, 7 निश्चय 2 प्रोग्राम जो आत्मनिर्भर बिहार के लिए चल रहा है, इस पर कितने रुपए खर्च किए जाएंगे, 5,040 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए जाएंगे बजटरी एस्टिमेट में। वेरियस डिपार्टमेंट्स को मिलेंगे। 7 निश्चय 2 जो चल रहा है उसमें 5,040 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्चा किए जाएंगे।
कौन कौन से लक्ष्य हासिल किए जा चुके हैं उसको भी अभी आगे हम देखेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए एस्टिमेट किया गया है 2,25,676.99 करोड़ रुपए, जिसमें से 17,828.99 करोड़ रुपए ज़्यादा है पिछले साल के 2023-24 के बजट एस्टिमेट से। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होना है वो 2,25,676.99 करोड़ रुपए है, ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए कितना जो है रखा गया है 53,048.72 करोड़ रुपए, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि जहां पर खर्चा किया जाएगा किसी बड़े एसेट को क्रिएट करने के लिए जो लॉन्ग टर्म तक रेवेन्यू जनरेट करेगा, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक साल के भीतर जितना खर्चा किया जाना है सैलरी देने में और जो मेजर एक्सपेंसेस होते हैं, जो शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस होते हैं, उनको पूरा करने के लिए। तो बिहार अपने पूरे बजट का एक बड़ा चंक किस पर खर्च करता है, राज्य को चलाने में, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब सैलरी देने में, पेंशन देने में लोगों को, इस पर ज़्यादा पैसा यहाँ पे खर्च होता है बिहार में। The percentage of revenue in capital expenditure in total expenditure is 80.97% and 19.03%। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टोटल बजट एलोकेशन का कितना खर्चा हो रहा है, 80.97% हिस्सा पूरे एक्सपेंडिचर का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी कि सैलरी पेमेंट करने में, और 19.03% यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि नए एसेट क्रिएट करने के लिए खर्चा किया जाएगा। डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का जो परसेंटेज है वो ध्यान रख सकते हैं। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर रहेगा 63.46% और 36.54% यहाँ पर नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे खर्चा किया जाएगा। 2025-26 के लिए माफ कीजिएगा 2024-25 के लिए जो रेवेन्यू रिसीट जो है एस्टिमेट की गई है 2,26,798.40 करोड़ रुपए, ये रेवेन्यू रिसीप्ट जो एस्टिमेट की गई बिहार के लिए, जिसमें 14,471 करोड़ रुपए ये पिछले साल के एस्टिमेट की तुलना में ज़्यादा है। स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू इज एस्टिमेटेड एज 54,300 करोड़ रुपए इन 2024-2025 विच इज मतलब ये करीब 4600 करोड़ रुपए ज़्यादा है पिछले साल की तुलना में। जो स्टेट्स की ओन टैक्स रेवेन्यू है ये पिछले साल की तुलना में बढ़ा है। स्टेट्स नॉन टैक्स रेवेन्यू ये इतना आया है और ये पिछले साल की तुलना में ये बढ़ा है। अभी हम जो हिस्सा होता है कि रुपया कहाँ से आता है कहाँ से जाता है, वो वाला चार्ट जरूरी होता है, उसको देखेंगे। The state share in central taxes is estimated as 1,13,011 crore rupees in 2024-25, which is 10,274 crores more than last year। तो स्टेट्स का जो शेयर सेंट्रल टैक्सेस में है वो यहाँ पे बढ़ा है पिछले साल की तुलना में। ग्रांट इन एड भी यहाँ पे बढ़ाए गए हैं। ग्रांट इन एड एक्चुअली कम किए गए हैं। इस साल ग्रांट इन एड जो है एस्टिमेट किए गए 52,160 करोड़ रुपए के, और पिछले साल 53,370.92 करोड़ रुपए यहाँ पर ग्रांट इन एड आया था 2023-24 के बजट एस्टिमेट में। तो ये घटा है, ये ध्यान रख सकते हैं, ये घटा है। बिहार की जीएसडीपी का एस्टिमेट कितना है 9,76,514 करोड़ रुपए, और रेवेन्यू सरप्लस कितना है 1121.41 करोड़ रुपए, जो कि 0.11% है केवल जीएसडीपी का। तो रेवेन्यू सरप्लस बिहार में जीएसडीपी कितना है, यह है 0.11%। ये आंकड़ा जो है पूछा जा सकता है। यहाँ पर मैं जो इंपॉर्टेंट फिगर है उसको इंपॉर्टेंट ऐसे मार्क कर दूंगा। तो ये 0.11% रेवेन्यू सरप्लस जो है जीएसडीपी का 0.11%, ये पूछा जा सकता है आपसे। फिजिकल डेफिसिट एस्टिमेट किया गया है, ये फिगर भी याद रखिएगा और परसेंटेज वाइज भी। तो फिजिकल डेफिसिट आइडेंटिफाई किया गया 29,095.42 करोड़ रुपए, जो कि कितना है, जो कि है 2.98% ऑफ बिहार जीएसडीपी। बिहार की जीएसडीपी का फिजिकल डेफिसिट कितना है 2.98%। ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा ये फिगर। फिजिकल डेफिसिट का परसेंटेज जीएसडीपी कितना है 2.98%। द आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेट इज एस्टिमेटेड एट 2,97,908 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। ये एस्टिमेट किया गया है कि आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेट रहेगी इतनी 2,97,908.9 करोड़ रुपए, क्योंकि जीएसडीपी कितने परसेंट है पब्लिक डेट, ये है 30.51%। और टोटल डेट इंक्लूडिंग लाइबिलिटी इन पब्लिक अकाउंट एस्टिमेट ये कितनी है जीएसडीपी का 35.67% है। अब ये पूरा बजट का एक ब्रीफ दिया रहता है कि कितना खर्चा, इसको कैसे जोड़ते हैं। जैसे 2,78,725.72 करोड़ रुपए में से स्कीम एक्सपेंडिचर इतना और एस्टैब्लिशमेंट और कमिटमेंट एक्सपेंडिचर इतना, ये दो हिस्से इसके कर दिए गए। ऐसे ही कमिटेड एक्सपेंडिचर में सैलरी में भी क्या क्या आता है, एस्टैब्लिशमेंट और कमिटमेंट एक्सपेंडिचर,
एनुअल स्कीम्स, ग्रांटीनेट सैलरी, कंट्रेक्चुअल सैलरी, ये सब आ जाता है। उसके बाद पेंशन सैलरी के अलावा पेंशन यहाँ पे शामिल होती है कमिटेड एक्सपेंडिचर में, इंटरेस्ट पेमेंट, रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट ये शामिल होता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कमिटमेंट एक्सपेंडिचर में। कमिटमेंट एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? सैलरी आएगी, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट और रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, ये सारा कमिटेड एक्सपेंडिचर होता है राज्य सरकार का। इसके बाद टोटल रिसीट, रिसीट में रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट दो आएंगी। रेवेन्यू रिसीट, रिसीप्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद स्टेट शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस, ग्रांटीनेट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू, इसमें स्टेट के ओन टैक्स रेवेन्यू के विभिन्न मद होंगे, तो ये सब जो है जोड़े जाते हैं। स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू में किसका सबसे बड़ा हिस्सा है? सबसे बड़ा हिस्सा है कॉमर्शियल टैक्स का, ठीक है। फिर स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन का शुल्क का है, फिर ट्रांसपोर्ट टैक्स का है और फिर लैंड रेवेन्यू का है। ये स्टेट के शेयर हो गए। स्टेट मेन नॉन टैक्स रेवेन्यू, स्टेट की मेन नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आता है? स्टेट के मेन नॉन टैक्स रेवेन्यू में सबसे बड़ा हिस्सा आता है माइन से, ये ध्यान रखिएगा। ये पूछ सकते हैं कि स्टेट की नॉन टैक्स में सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? माइन से 3500 करोड़ रुपए यहाँ पर आता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है इंटरेस्ट, जो सरकार को मिलता है, इंटरेस्ट रिसीट, ये करीब है 1719 करोड़ रुपए। फिर मेजर इरिगेशन, फिर अदर नॉन टैक्सेस। कैपिटल रिसीट में क्या क्या आता है? बोरोइंग और रिकवरी ऑफ लोन। कैपिटल रिसीट में बोरोइंग्स और रिकवरी ऑफ लोन्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है? सैलरी, ग्रांट फॉर नॉन सैलरी, ग्रांट फॉर एसेट क्रिएशन, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट, स्कॉलरशिप, सब्सिडी, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। कैश और मटेरियल असिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ डिजास्टर, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अदर एक्सपेंडिचर, ये सब आ जाता है टोटल ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सारी चीज़ें आ जाती हैं। कई बार ऐसे पूछ सकते हैं अब बेसिक स्टैटिक इकोनॉमी में कि कौन सा खर्चा जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भाग बनेगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आता है? कैपिटल आउटले, पब्लिक डेट, लोन्स एंड एडवांसेस, ये तीन चीज़ें आ जाएंगी। रेवेन्यू सरप्लस कैसे निकाला जाता है? रेवेन्यू सरप्लस निकाला जाता है कैपिटल रिसीप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो निकाला जाता है, ये रेवेन्यू सरप्लस आ जाता है। रेवेन्यू सरप्लस आया इतना, और रेवेन्यू सरप्लस जीएसडीपी का कितना है? बिहार जीएसडीपी का 0.11%। फिजिकल डेफिसिट कैसे निकाला जाता है? टोटल नॉन डेट एक्सपेंडिचर, टोटल नॉन डेट एक्सपेंडिचर और माइनस टोटल नॉन डेट रिसीट, ये होता है फिजिकल डेफिसिट। और यह है बिहार की जीएसडीपी का 2.98% 2024-25 में। आपने यहाँ पे देखा होगा पीछे अगर ध्यान दिया हो कि रेवेन्यू रिसीट कितना आ रहा है? 2,26,948.40 का। टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है? 225,676.99 करोड़। तो इसको माइनस कर देंगे किससे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे रेवेन्यू रिसीट से, तो वही आ जाएगा आपका रेवेन्यू सरप्लस। अब रुपया कहाँ से आता है बिहार के पास? रुपया कहाँ से जाता है इसको देख लीजिए। जैसे सबसे बड़ा आप हिस्सा देख रहे होंगे इस चार्ट में, बार डायग्राम में, माफ कीजिएगा, ये जो आपका चार्ट है इस पर देख रहे होंगे, ये 40.52% हिस्सा ये किसका है? स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्स, ये सबसे बड़ा हिस्सा है। स्टेट गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, ये है दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा। स्टेट गवर्नमेंट जो खुद टैक्स उगाही करती है वो 19.47% हिस्सा बनता है। ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा। ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। पब्लिक डेट, ये चौथा सबसे बड़ा हिस्सा। और नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ स्टेट, ये सबसे छोटा हिस्सा। ये यहाँ पर इसी चार्ट में लिखाया हुआ है। और रुपया कहाँ से जाता है? सबसे ज़्यादा खर्चा बिहार सरकार करती है किसमें? सोशल सर्विसेज में। सोशल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करती है बिहार सरकार, फिर जनरल सर्विसेज में, फिर इकोनॉमिक सर्विसेज में, फिर रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट में, फिर लोन्स और एडवांसेस में। अब स्कीम एक्सपेंडिचर यहाँ पे आया है कि स्कीम आउटले जो है, जो 1 लाख करोड़ रुपए समथिंग का जो स्कीम आउटले, उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा कौन सा विभाग खर्चा करेगा? तो सबसे ज़्यादा विभाग खर्चा करेगा एजुकेशन डिपार्टमेंट, सबसे ज़्यादा खर्चा करेगा बिहार सरकार में। फिर यहाँ पे करेगा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, फिर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट खर्चा करेगा, फिर रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट खर्चा करेगा, और फिर हेल्थ डिपार्टमेंट। ये टॉप 5 ध्यान रखिए, इतना यहाँ पे काफ़ी होगा। टॉप 5 डिपार्टमेंट स्कीम आउटले के हिसाब से दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे आ जाएंगे रेवेन्यू सरप्लस, ये हम आपको बता चुके हैं। रेवेन्यू सरप्लस कितना आया है? ये आया है 1121.41 करोड़ रुपए, जो 0.11% है बिहार की जीएसडीपी का। ये किस में यूज़ किया जाता है? इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेटिंग प्रोडक्टिव कैपिटल एसेट्स लाइक रोड, बिल्डिंग्स, पावर, स्कूल, हेल्थ सेंटर्स, इरिगेशन स्कीम, ये सब। फिजिकल डेफिसिट इज द अमाउंट लेफ्ट बाय द सब्सट्रैक्टिंग रेवेन्यू रिसीट, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस एंड रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट फ्रॉम टोटल एक्सपेंडिचर। फिर इसके बाद जो निकलता है वो फिजिकल डेफिसिट आता है। फिजिकल डेफिसिट कितना आया है? फिजिकल डेफिसिट आया 29,095 करोड़ रुपए, 29,095.42 करोड़ रुपए,
जो कि जीएसडीपी कितना है 2.98% है। कैपिटल आउटले यहाँ पे कितना है, ये है 29,415.91 करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल की तुलना में जो है 158.60 करोड़ रुपए ज़्यादा है। डेट मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो बिहार ने अच्छा खासा डेट मैनेजमेंट किया है, इनका कहना है, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट टू जीएसडीपी हैज़ बीन मेंटेन्ड विद इन द स्टैट्यूटरी लिमिट ऑफ एफआरएमबी एक्ट। बिहार में फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट आया था 2006 में। तो बिहार ने अपना एफआरएमबी एक्ट कब लागू किया है, ये लागू किया है 2006 में। अप्रैल में राज्यपाल ने इसको जो है स्वीकृत किया था, लेकिन ये लागू कब से माना जाता है, फरवरी से। फरवरी 2006 से इसको लागू माना जाता है एफआरएमबी एक्ट बिहार में। और एफआरएमबी एक्ट के अनुसार टू टेक लोन्स एंड पब्लिक लोन्स एंड डेट विद इन द लिमिट ऑफ फिजिकल डिफिसिट जीएसडीपी ऑफ जीएसडीपी प्रेजेंट में कितनी है, 9,76,514 करोड़ रुपए ईयर 2024-25 के लिए, विच इज बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 एंड एंटिसिपेटेड पब्लिक डेट इज 2,97 करोड़ 2,97,909 करोड़ 2,97,909 करोड़ रुपए का यहाँ पर पब्लिक डेट है, जो कि जीएसडीपी का 30.51% है। पिछले साल की तुलना में ये पब्लिक डेट का परसेंटेज घटा है। पिछले साल 31.27% था, इस साल 30.51% है। फिजिकल मैनेजमेंट के टर्म्स में यहाँ पे लिखा गया है कि बिहार ने अच्छे तरीके से एफआरएमबी रूल्स को लागू किया है। 2024-25 में we are again likely to generate a revenue surplus and the fiscal deficit is likely to be contained at 2.98%। एफआरएमबी की जो लिमिट है बिहार के एफआरएमबी एक्ट की, उसमें 3% यहाँ पे लिमिट है, उससे भीतर यहाँ पे रखा गया है 2.98% फिजिकल डेफिसिट के स्टेट जीडीपी रेशियो को, यानी कि जितना परसेंटेज जीडीपी का स्टेट जीडीपी का जो फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए वो 3% लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है, उससे कम ही है 2.98% पे, ये बिहार सरकार ने कहा है। तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कितना खर्चा यहाँ पे किया जाएगा, 17,049.70 करोड़, 1443.95 करोड़ यहाँ पे ट्राइबल सब प्लान के लिए खर्चा किया जाएगा। और ये जो माइनर हेड होता है इसको दूसरे पर्पस के लिए खर्च नहीं किया जा सकता है, ये जो है कह सकते हैं टर्म होता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में 52,639.03 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्चा किया जाएगा। हेल्थ डिपार्टमेंट यहाँ पर जो है इसको एस्टिमेट किया गया है 14,932.09 करोड़ रुपए। रोड सेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन एंड रूरल वर्क्स आर इन्वॉल्व्ड इन सेक्टर एक्सपेंडिचर यहाँ पे 15,235.12 करोड़ रुपए का इनको मिला है। पूरा ये करोड़ रुपए वाला नहीं याद रखना है, जो परसेंटेज वाइज हमने आपको बताया था पीछे चार्ट में, ये जरूरी हो सकता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे 22.20% ये स्कीम एक्सपेंडिचर का एजुकेशन डिपार्टमेंट को मिला है, 13.84 ये रूरल डेवलपमेंट को, सोशल वेलफेयर को 8.19% और रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट को 7.41% और हेल्थ डिपार्टमेंट को 7.12%। स्टेट फाइनेंसेस आर इन गुड शेप, स्टेट फाइनेंस गुड शेप में है, ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट 5.97% था जीएसडीपी का 2022-23 में कोविड के बाद, which is more than prescribed conditional limit of 3.5%. The reason for this increase is due to receipt of interest-free loans, account adjustment in consolidated fund from suspense account। मतलब ये जो पैसा आया है इंटरेस्ट फ्री लोन मिला है, उससे ये फिजिकल डेफिसिट काबू में आ पाया है। पब्लिक डेट लाइबिलिटी जो है ये 32.32% थी जीएसडीपी की 2022-23 में। By the end of 31st March 2023, public debt and other liabilities constitute 39.03% of GSDP, which is under prescribed limit by 15th Finance Commission। 15th Finance Commission कहना है कि किसी भी हाल में जो टोटल डेट है, पब्लिक डेट और अदर लाइबिलिटीज सब मिला करके 40.8% से अधिक नहीं होनी चाहिए किसी भी राज्य की, तो ये उस लिमिट के भीतर है। ये 31 मार्च 2023 तक कितनी थी, 39.03% यहाँ पर जीएसडीपी की पब्लिक डेट और अदर लाइबिलिटीज थी। द इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ वॉस 8.79% ऑफ टोटल रेवेन्यू रिसीट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022-2023। 2022-23 में जितना भी रेवेन्यू रिसीट आता था वो उसका 8.79% हिस्सा यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट में खर्च किया जाता था। बिहार सरकार का कहना है कि सेल एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स में जो टारगेट किया गया था 3,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य, उससे ज़्यादा इन्होंने हासिल किया है। ठीक है,
फाइनेंशियल 2022-23 में जो रेवेन्यू यहाँ पे टारगेट किया गया था 3000 करोड़ रुपए, इससे ज़्यादा यहाँ पे 3015 करोड़ रुपए यहाँ पे हासिल किया गया था। ये जो बजट है ये 2024 के एग्जाम के लिए वैलिड है, नेक्स्ट ईयर आपको दूसरा पढ़ना पड़ेगा और हर बार कोर्स में 70% तक परिवर्तन किए जाते हैं, तो ये कोर्स केवल 2024 के लिए ही मान्य है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू बिहार बजट स्पीच। अब स्पीच के टर्म्स में क्या होता है कि बिहार सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती है। कोई भी राज्य सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाएगी, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के एस्टिमेट्स के अनुसार इकोनॉमिक ग्रोथ ग्लोबल लेवल पर 3.1% रही थी 22-23 में, जबकि जो इंडिया की ग्रोथ थी 7.24% थी NSO के डेटा के हिसाब से। इसी पीरियड में बिहार की इकोनॉमी ने रैपिडली यहाँ पे ग्रोथ रेट दर्ज की थी 10.64% की, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट। बिहार का ग्रोथ रेट जो है अदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की तुलना में ज़्यादा है। असम सेकंड प्लेस पर है 10.2% की ग्रोथ के साथ और दिल्ली थर्ड है 9.2% की ग्रोथ के साथ। इन द लास्ट डिकेड द साइज ऑफ GSDP हैज रजिस्टर्ड एन इंक्रीज ऑफ मोर देन 1.5 टाइम्स। पिछले 10 वर्षों में बिहार का जो GSDP है वो 1.5 गुना हो गया है। At constant price for the base year 2011-12, it has increased from 2.57 lakh crore in the year 2012-13 to 4.42 lakh crore in 2022-2023। कह रहे पॉलिसी इंटरवेंशन जो स्टेट गवर्नमेंट ने लिए हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, such as various type of industrial investment promotion policies, startup policies has been seen in manufacturing sector। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का साइज बढ़ा है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर जो है ये कितना बढ़ गया है, मोर देन डबल हो गया पिछले एक दशक में। द साइज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 12,525 करोड़ इन द ईयर 2012-13 टू 28,621 करोड़ इन द ईयर 2022-2023। 10 वर्षों में 12,525 करोड़ रुपए का कारोबार अब हो गया है 28,621 करोड़ रुपए का। तो ये सब यहाँ पे उपलब्धियां गिनाई गई थी। उपलब्धियां जो है ज़्यादातर इकोनॉमिक सर्वे से आती हैं, इसमें प्रोस्पेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बजट में, तो ये ज़्यादा यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। SRS का डेटा जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी MMR 47 पॉइंट से डिक्लाइन हुई है 2015-17 की तुलना में। 2018-20 के आंकड़ों से अगर कंपेयर करें, मतलब 2015 से 17 के बीच के आंकड़ों से अगर 18 से 20 के आंकड़ों के बीच तुलना करें तो 47 पॉइंट की गिरावट MMR में देखी गई है और नेशनल लेवल पर ये डिक्लाइन 25 पॉइंट का है। तो जाहिर सी बात है बिहार में MMR काफ़ी ज़्यादा था, तो डिक्लाइन भी तेज़ी से हुआ है। कह रहे हैं बिहार में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बढ़ी हैं, यहाँ पर स्कूल ड्रॉप आउट्स यहाँ पे कम हुए हैं। 7 निश्चय के अंतर्गत हर घर नल का जल योजना जो चल रही है, पहले 2% लोगों के घर में केवल टैप वाटर आता था, अब इसको 100% के अराउंड यहाँ पे कर दिया गया है। इम्प्रेस्ड बाय दिस स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टेड जल जीवन मिशन इन द ईयर 2019। ऐसा बिहार सरकार का कहना है कि इसी हर घर नल का जल स्कीम से प्रभावित होकर बिहार मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगस्त 2019 से अनाउंस किया था जल जीवन मिशन। इन द जल सर्वेक्षण रैंकिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार आर इन टॉप 5 ऑफ द कंट्री। समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल, बांका जो जल जीवन सर्वेक्षण जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कराती है उसमें टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट जो ऑल ओवर कंट्री के हैं उसमें से शीर्ष 4 बिहार के उनके नाम दिए हुए हैं, समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल और बांका। According to latest report of Niti Aayog, as a result of policy reforms in economic social sectors in Bihar, multidimensional poverty index has reduced from 51.89% in the year 2015-16 to 33.79% in the year 2020 2019-21 2019-21। यानी कि अगर हम 2015-16 के आंकड़ों से तुलना करें अगर 4 वर्षों में 2019 से 21 के बीच, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि MPI यहाँ पे घटा है, मतलब केवल 33.79% लोग बिहार में मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। ठीक है, बाकी लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। ये आंकड़ा बड़ा जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा कि 2019 से 21 के बीच MPI कितना है परसेंटेज वाइज, बिहार में 33.79% है। ये सेम क्वेश्चन UKPSC ने पूछा था अपने पेपर में कि उत्तराखंड का जो है मल्टी डायमेंशनली पुअर नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से अब कितने लोग बचे हैं, तो बिहार में है 33.79%। वैसा ही क्वेश्चन जो है आपके PCS एग्जाम में आ सकता है, बिहार PCS में। तो इस अवधि में बिहार ने जो पॉवर्टी डिक्लाइन कितना दर्ज किया है परसेंटेज पॉइंट 18.13% लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं इन 4 वर्षों की अवधि में। करीब 2.25 करोड़ लोग जो है पॉवर्टी से बाहर आए हैं इस 4 साल की अवधि में। To strengthen the rural economy, the state government has implemented 4th agricultural roadmap
फोर्थ एग्रीकल्चरल रोड मैप जो है 2023 से 2028 तक की अवधि के लिए है। इसको स्वयं द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया था, अभी हम आगे देखेंगे। इसमें कितना रुपए यहाँ पे सैद्धांतिक मंजूरी दी है खर्च करने के लिए? 1.62 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के विकास के लिए बिहार सरकार खर्च करेगी। बिहार हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड। कोई भी अवार्ड बिहार को मिलता तो जरूर पूछते हैं बीसीएस एग्जाम में। एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड बिहार को मिला है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर इट्स रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। 197.36 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड बिहार को मिला है। बिहार आईटी पॉलिसी यहाँ पे लाई है, जिसमें आईटीईएस ईएसडीएम इंडस्ट्री के विकास पर फोकस किया जाएगा। 2024 में आई है नीति। बिहार के ओन टैक्स रेवेन्यू में कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये अपना टैक्स यहाँ पे कलेक्ट किया है, इंक्लूडिंग जीएसटी। द टारगेट ऑफ 35.887 करोड़ फॉर द ईयर 2022-2023 विच इज 95.49% ऑफ द टारगेट। टारगेट यहाँ पे इतना रखा गया था, लेकिन उससे थोड़ा सा कम अचीव हुआ है। मतलब टारगेट का 95.49% यहाँ पे कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने अचीव किया था। पूरे बजट का 63.46% हिस्सा यहाँ पे एलोकेट किया गया डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए। अंडर द प्रोग्राम ऑफ डेवलप्ड बिहार 7 निश्चय प्रोग्राम जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 2015 से 20 तक के लिए। मतलब किया गया था 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2। इसकी अवधि है 2020 से 25। 7 निश्चय फर्स्ट में द गोल ऑफ रिजर्व्ड एम्प्लॉयमेंट, वुमेन्स राइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर एवरी हाउस, ये 2 टारगेट अचीव किए जा चुके हैं। ये इस बजट में कहा गया था। 7 निश्चय प्रथम के पहले 2 मतलब ये 2 टारगेट जो हैं अचीव किए जा चुके हैं। बिहार हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंस्टॉल स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स। अंडर द 7 निश्चय 2 a total provision of 5,040 crores have been made in financial year 2024-2025। 7 निश्चय 2 के अंतर्गत टोटल प्रोविजन 5,040 करोड़ रुपए खर्चा करने के लिए बिहार सरकार ने कहा है 7 निश्चय सेकंड के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। मतलब 7 निश्चय फेज 2 जिसकी अवधि 2020 से 25 है। बिहार सरकार के जो 7 निश्चय उनको एक बार देख लीजिए। आर्थिक हल, युवाओं को बल, ये प्रथम निश्चय है। सेकंड निश्चय था आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। निश्चय नंबर 3 हर घर बिजली लगातार। निश्चय नंबर 4 यहाँ पे था हर घर नल का जल। और निश्चय नंबर 5 घर तक पक्की गली नालियाँ। निश्चय नंबर 6 शौचालय निर्माण, घर का सम्मान। इसके तहत लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान भी चलाया गया था। निश्चय नंबर 7 अवसर बढ़े आगे बढ़े। और 7 निश्चय जो सेकंड वाले हैं वो कौन कौन से हैं? तो 7 निश्चय सेकंड प्रोजेक्ट का यूथ पावर प्रोग्रेस ऑफ बिहार, ये। और 7 निश्चय द्वितीय का पहला निश्चय है। 7 निश्चय फेज 2 का सेकंड निश्चय है स्ट्रॉन्ग वुमेन, एबल वुमेन, इरिगेशन, वाटर टू एवरी फील्ड, क्लीन विलेज, प्रॉस्परस विलेज। निश्चय नंबर 5 है क्लीन सिटीज, डेवलप्ड सिटीज। और फिर है इजी कनेक्टिविटी। और 7 है एडिशनल हेल्थ फैसिलिटीज फॉर ऑल। फिर बिहार गवर्नमेंट का जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जीविका, ये वर्क कर रहा है डेवलपमेंट एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन और इरेडिकेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी के लिए। बिहार में 1.03 लाख न्यू ग्रुप्स विल बी फॉर्म्ड इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 फाइनेंशियल असिस्टेंस of about 150 crores will be provided to newly formed self-help groups for livelihood promotion. Jivika Didi aims to open about 2,000 new customer service centers in financial year 2024-25। 2024-25 में टारगेट है 1 करोड़ 4 लाख जीविका दीदी को इंश्योरेंस से कवर करने के लिए। 85 ऑर्गेनिक फार्मिंग क्लस्टर से डेवलप किए जा रहे हैं विमेन के द्वारा जीविका मिशन के तहत। टारगेट है 50 जीविका दीदी की रसोई खोलना 2024-25 तक। बिहार में 35,000 यूथ को यहाँ पे एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड बनाना है 2024-25 तक। जीविका हैज एस्टैब्लिश्ड 2 सेंटर्स आउटसाइड बिहार स्टेट, बिहार माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर इन दिल्ली एंड बेंगलोर। वुमेन एम्पावरमेंट में स्वच्छांगिनी प्रोजेक्ट जो चल रहा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पटना के द्वारा, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ वुमेन को प्रमोट किया जा रहा है, खासकर जो स्लम्स में रहती हैं। इसके बाद 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्टेट में काम करते थे, इस समय 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स यहाँ पे वर्क कर रहे हैं बिहार सरकार ने कहा है। और 15 नए मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स अप्रूव कर दिए गए हैं। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर यहाँ पे मुजफ्फरपुर में काम कर रहा है विद द हेल्प ऑफ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ऑफ मुंबई। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत काफ़ी सारे लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है स्कीम का। और बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति जो है इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को बिहार में कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति। सिविल सर्विसेज इंसेंटिव अमाउंट अंडर मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत कोई भी अगर यूपीएससी का प्री पास करके मेंस की तैयारी करती है महिला तो उनको 1 लाख रुपए में मिलते हैं।
₹50,000 यहाँ पर बीपीएससी मेंस और इंटरव्यू की तैयारी के लिए मिलते हैं अगर कोई बीपीएससी का प्री पास करते हैं तो। In the year 2023, Bapu Pariksha Parisar has been constructed on a total of 5 acres of land in Panchashil Vidyalaya located in Kumharar, Patna by Bihar School Examination Board. बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने बापू परीक्षा परिसर बनाया है जिसमें एक साथ 20,000 लोग बैठ करके परीक्षा दे सकते हैं परीक्षार्थी। बिहार बिजनेस कनेक्ट के बारे में हमने बताया था आपको, 2023 में इसका आयोजन हुआ था पटना में। 600 इन्वेस्टर्स यहाँ पर आए थे पूरे भारत से और फॉरेन इंडस्ट्रीज से, और कई सारे एमओयू यहाँ पर बिहार सरकार के साथ इन्होंने साइन किए हैं। प्लग एंड प्ले शेड ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था? सिकंदरपुर इंडस्ट्रियल एरिया बिहटा पटना में। एंटरप्रेन्योर्स के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई थी पीएमजी के द्वारा सितंबर 2023 में, विद द नेम टू प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू आर्टिसन एंड क्राफ्ट्समैन। 18 तरीके के ट्रेड इसमें शामिल किए गए हैं। फोर्थ एग्रीकल्चरल रोड मैप 2023 से 28 वाला, ये ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया था। इसमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल कितने का हुआ था? 1,62,268.78 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए जाएंगे इस पूरे अवधि में। द डेवलपमेंट ऑफ बिहार इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। 76% of state's population is dependent on agriculture. For the integrated development of agriculture sector, the state government has been continuously implementing agricultural roadmap since 2008. पहला कृषि रोड मैप आया था 2008 से 12 की अवधि के लिए, सेकंड आया था 12-17 की अवधि के लिए, थर्ड आया था 17 से 23 की अवधि के लिए। और जो कह सकते हैं ऑर्गेनिक कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, ये थर्ड एग्रीकल्चरल रोड मैप से ही शुरू किया गया था। अप्रूवल हैज बीन गिवन टू एस्टैब्लिश सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बीदुपुर वैशाली फॉर बेटर डेवलपमेंट। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे बनेगा बीदुपुर में, वैशाली में। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बिहार गवर्नमेंट हैज साइंड एमओयू विद इक्रीसैट हैदराबाद एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर, बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर फॉर द ऑपरेशन एंड रिसर्च वर्क फॉर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ बिहार कोर्स न्यूट्रिशनल ग्रेन वैल्यू चेन। Approval has been given for the model demonstration center of land and water conservation at Barachatti area in Gaya district. To make Bihar self-reliant in seed sector, 100 seed hubs will be developed at the cost of 102 crores. बायोलॉजिकल यहाँ पर बायोलॉजिकल कॉरिडोर्स लिखा है, लेकिन इसको आप ऑर्गेनिक कॉरिडोर पढ़िए, ठीक है। ऑर्गेनिक कॉरिडोर यहाँ पर थर्ड एग्रीकल्चरल रोड मैप के तहत बनाए जा रहे हैं। कितने जिलों को इसमें शामिल किया गया? गंगा किनारे जो 13 जिले पड़ते हैं बिहार में, वहां पर ऑर्गेनिक कॉरिडोर स्टैब्लिश किया जाएगा बिहार में। थर्ड एग्रीकल्चरल रोड मैप में ये शुरू कर दिया गया था काम, और सेकंड और जो फोर्थ एग्रीकल्चरल रोड मैप जो है इसमें इसको बनाया जा रहा है। कंटिन्यूअस इंक्रीज इन मिल्क एग एंड मीट प्रोडक्शन हैज बीन अचीव्ड इन एग्रीकल्चरल थ्रू एग्रीकल्चरल रोड मैप। अब ये कितना इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है अंडे का दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है बिहार में। अप्रूवल हैज बीन गिवन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 100 फर्स्ट क्लास वेटरनरी हॉस्पिटल्स कम रेजिडेंस इन बिहार। अवेलेबिलिटी ऑफ फिश पर पर्सन इन द बिहार इज 6.64 kg। इसके बाद मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना ये शुरू किया गया, चीफ मिनिस्टर जी के द्वारा ये शुरू किया गया था 2023-24 में। बिहार बजट के फोकस क्या क्या एरिया से? अपॉइंटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, वेलफेयर ऑफ डिफरेंट सेक्शन, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड ग्रीन डेवलपमेंट। बाकी कुछ तथ्य इकोनॉमिक सर्वे से आपको कवर करने, तो इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो भी जरूर देखिए।